तानिया फाइनली डिसाइड कर लेती है कि वो जुनैद से शादी करेगी, लेकिन जुनैद में इंटरेस्टेड नहीं है। एक्चुअली वो जावियार से बदला लेने के लिए उस घर में उसके करीब रहना चाहती है। शादी से पहले दुर्दाना जुनैद के घर वालों के पास जाती है और अपनी डिमांड्स बताती है कि हक महर में उसको क्या क्या चाहिए। दरअसल ये निगार और दुर्दाना की मिली जुली प्लानिंग है कि वो बीजी की जायदाद इसी तरह ही निकलवा सकते हैं ताकि उनको जिंदगी में दोबारा बीजी की फजूल की बातें ना माननी पड़े। लेकिन जब दुर्दाना हक महर की बात करने इन लोगों के पास आती है तो बीजी साफ ही कह देती हैं कि हक महर में जितने भी पैसे या जेवर लिखवा दिए जाएं वो तो समझ में आता है, लेकिन ये शादी से पहले जायदाद लड़की के नाम लगवाने का हमारे यहाँ तो कोई रिवाज नहीं। वैसे भी वो तुम्हारी इकलौती बेटी है और जायदाद की तो उसको कमी नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन बातों पे कोई बहस बनती है। निगार बेगम की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं कि जो एक बहाना आया था मेरे ना सही, चलो मेरी भांजी के नाम ही जायदाद लग जाती, वो भी हाथ से गया। और वो सोचती हैं कि ये बीजी बड़ी ही चालाक हैं, आसानी से हाथ आने वाली नहीं। इधर निगार बेगम सोचती हैं कि पहली दफ़ा जावियार की बीवी को भी सारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसको थोड़ा सा ढंग का दिखना चाहिए, इसीलिए वो उसको पार्लर वगैरह ले जाती हैं और पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह करा के उसके अच्छे से ट्रीटमेंट्स करवाती हैं। उसके बाद एक कीमती सी साड़ी उसके लिए ख़रीदती हैं जो वो शादी के फंक्शन में पहन सके। लेकिन दुरे नायाब साड़ी देख के कहती है कि मैंने तो साड़ी आज तक बांधी ही नहीं और मुझे ये लगानी नहीं आती, मुझे कोई सादा सा शलवार कमीज अगर मिल जाए तो वो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। दुर्दाना तो फिर से हैरान रह जाती है कि तुम्हें आता क्या है, ना तो ठीक से बात करनी आती है, खाना भी फोर्क एंड नाइफ से नहीं खा सकती और कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं, पता नहीं जावियार ने तुम में आखिर देखा क्या है। और फिर उसे चैलेंज करती है कि देखते हैं जावियार का ये रोमांटिक एडवेंचर आखिर कितने दिनों तक चल पाता है। निगार बेगम को तो बड़ी हैरत होती है कि उसके इतने टैलेंटेड बेटे ने आखिर इसमें देखा क्या जो इससे शादी ही कर ली। लेकिन शादी के दिन वो उसको पार्लर ले जाती है और पार्लर वालों से ही कहती है कि इसको साड़ी बांधनी नहीं आती, आप काइंडली इसकी हेल्प कर दें। पार्लर वालियाँ दुरे नायाब को अच्छे से तैयार तो कर देती हैं, साड़ी भी लगवा देती हैं और दुरे नायाब दिखने में बहुत प्यारी भी लग रही होती है। जावियार तो उसको देखता ही रह जाता है। फिर जब शादी का फंक्शन शुरू होता है तो सब लोग फैमिली फ़ोटो बना रहे होते हैं। जावियार देखता है कि माँ ने सबको बुलाया लेकिन उसकी बीवी को बुलाया ही नहीं फैमिली फ़ोटो के लिए, तो वो खुद ही दुरे नायाब को आवाज़ देके बुला लेता है कि इधर आओ, तुम भी फैमिली फ़ोटो में होनी चाहिए हो ना। दुरे नायाब जिसने ज़िंदगी में आज तक हाई हील्स भी नहीं पहनी, साड़ी तो वो लगा लेती है लेकिन हाई हील्स में उसको चलना बिल्कुल नहीं आता और वो टेढ़ी मेढ़ी चाल के साथ चलते हुए जब स्टेज पे पहुंचती है तो वहाँ पे उसका पाँव फिसल जाता है और सबके सामने गिर जाती है। अब ये सिचुएशन तो निगार बेगम के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग होती है, लेकिन जुनैद फ़ौरन से उठता है स्टेज से और भाभी की हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है। तानिया को जुनैद की इस हरकत पे बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्यों दुरे नायाब की हेल्प करता फिर रहा है। वो खुद चाहे अभी भी जावियार की मोहब्बत में ही जुनैद से शादी कर रही है और जुनैद से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, लेकिन वो दुरे नायाब का कोई भी हमदर्द इस फैमिली में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर शादी का फंक्शन ख़त्म हो जाने के बाद जब ये लोग कमरे में जाते हैं तो तानिया फ़ौरन से कहती है कि मुझे चेंज करना है और मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। जुनैद कहता है कि हमारी वेडिंग नाइट है, हमें एक दूसरे के साथ आज टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, और तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? शादी से पहले तो मुझसे बिल्कुल आराम से बात करती थी, आज तुम्हें क्या हो गया है कि इतना रूडली बात कर रही हो? तो तानिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं टिपिकल दुल्हनों की तरह घूंघट ओढ़ के तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी? ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ मैं, और जैसी हूँ तुम्हें ऐसे ही मुझे मंजूर करना होगा। इसीलिए मैंने शादी से पहले ही तुमसे पूछ लिया था कि ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो ना। तुम जानते ही हो मुझे बचपन से कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी कोई बड़ी फर्माबरदार बीवी बन के रहूँगी, ये बातें तो भूल ही जाओ। दूसरी तरफ जावियार जो कि दुरे नायाब के गिरने पे उस पर रहम भी खा रहा होता है, लेकिन एक तरफ उसे गुस्सा भी आता है कि जब तुम्हें हाई हील्स पहन के चलना नहीं आता तो तुमने आखिर पहनी ही क्यों? दुरे नायाब बताती है कि आपकी अम्मी ने मुझे ये दिलवा दी, मैंने तो तभी उनको मना किया था कि मुझे इनमें चलना नहीं आता, ना ही मुझे साड़ी लगानी आती है,
लेकिन उनकी यही मर्जी थी कि मैं यही कपड़े और यही जूते पहनूं, तो फिर मैं कैसे इनकार कर पाती। आप तो जानते हैं कि मैं बड़ों के साथ कोई बहस नहीं कर पाती, इसीलिए जैसा उन्होंने कहा मैंने मान लिया। जावियर को अब गुस्सा आने लग जाता है कि तुम इतनी मासूम क्यों हो। एटलीस्ट जिस चीज़ में अनकंफर्टेबल फील करती हो वो तो तुम सबको बता ही सकती हो। और फिर उसे ये भी लगता है कि अभी दुर्रे नायाब को बहुत सी बातें सिखानी बाकी हैं। इस घर में रहने के लिए दुर्रे नायाब को बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, और स्पेशली अब जैसे जुनैद की शादी हो चुकी है, वो भी तानिया जैसी लड़की के साथ, तो लोग कंपेयर तो करेंगे ही इन दोनों बहुओं को। तानिया के जैसी तो दुर्रे नायाब कभी हो भी नहीं सकती, और ना ही ये जावियर की ख्वाहिश है कि ये तानिया जैसी बन जाए। लेकिन उसकी तरह थोड़े स्टाइल्स और लोगों में उठना बैठना, उनसे बात करना, ये सब जावियर उसको सिखाना चाहता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें किटी पार्टीज में जाना चाहिए, मैं तुम्हें जेफी के साथ भेज दिया करूँगा, वहाँ उसकी फ्रेंड से मिलोगी, बातें करोगी, तो खुद ही तुम में भी वो स्टाइल्स आ जाएंगे। दुर्रे नायाब कहती है कि मुझे तो लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं, पहले भी कॉलेज में जाती थी तो वहाँ की लड़कियाँ मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थीं, और फिर जेफी की फ्रेंड्स भी उसी की तरह हाई क्लास की होंगी, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगी, मैं वहाँ जाके बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करूँगी। जावियर परेशान हो जाता है कि फिर तुम्हारा आखिर क्या इलाज करूँ। इस तरह तो तुम्हें किसी भी पार्टी में लेके जाना ममा के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी एम्बैरेसिंग होगा। इधर तानिया शादी करके इस घर में आ तो गई है, लेकिन उसे जुनैद में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं। उसका सारा का सारा इंटरेस्ट इसी बात में है कि जावियर और दुर्रे नायाब एक दूसरे के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड करते हैं। ऐसी कौन सी दुर्रे नायाब की बातें निकाल के सबके सामने उसका मजाक उड़ाऊं कि जावियर के दिल से भी वो उतर जाए। तानिया की शादी हो जाने के बाद से तो दुर्रे नायाब को इस घर में रहना और भी मुश्किल लगने लगा है। ठीक है, जावियर का बाप और उसकी बहन भी उसको पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो इतना इजहार नहीं करते थे और बिला वजह इसका हर टाइम मजाक नहीं उड़ाते थे। निगार बेगम हैं जिनको इसकी कोई बात पसंद नहीं आती थी और वो बातें भी सुना देती थी, लेकिन जावियर की माँ थी, इसीलिए दुर्रे नायाब हर बात चुप करके सह जाती थी कि जावियर ने माँ की मर्जी के खिलाफ जाके मुझसे शादी की है, तो उनका हक बनता है कि वो अपनी नापसंदीदगी मेरे खिलाफ शो करवा दें। लेकिन तानिया की ये हरकतें, जिस तरह वो दिन ब दिन इसका मजाक उड़ाएगी, हर चीज़ में उसको लो कॉन्फिडेंस करने की कोशिश करेगी, ये सब दुर्रे नायाब से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। वैसे भी कहीं ना कहीं तानिया से इनसिक्योरिटी तो वो फील करती है, क्योंकि वो जावियर की बचपन से मंगेतर रही है और बचपन से उसकी बेस्ट फ्रेंड रही है। अब दुर्रे नायाब को समझ नहीं आता कि वो तानिया की बराबरी कैसे कर पाएगी। वो अपना ये दुख सिर्फ जावियर की दादी से ही शेयर कर लेती है। जावियर की दादी तो कहती हैं कि तुम जैसी हो ऐसी ही बहुत अच्छी हो, फिर जावियर को तुम ऐसे ही पसंद आई हो, उसने तुमसे शादी का फैसला यूं ही तो नहीं कर लिया, तो क्यों खुद को बदलना चाहती हो और किसी को देख के क्यों कॉम्प्लेक्स होती हो। अगर जावियर को तानिया पसंद होती तो वो पहले ही उसी से शादी कर लेता ना। लेकिन दुर्रे नायाब की ये इनसिक्योरिटीज कितने अरसे तक छुप सकेंगी, ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।